प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 में। जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम दोस्तों आपकी सामान्य विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और दोस्तों आपके अपशिष्ट प्रबंधन के 55+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो ये लक्ष्य की जो गाइड है, इसमें से दोस्तों आपके जो 2 टॉपिक हैं साइंस के, उसको आज क्लियर कर दिया जाएगा। 55+ आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो PDF है वह दोस्तों आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बायो में लिंक है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट देख लीजिए। और जो आपके मॉडल पेपर हैं 10 दोस्तों, वह मैंने 4 करवा दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। 5वां जो मॉडल पेपर है वह आपको जल्द देखने को मिलेगा। फटाफट बता दीजिए दोस्तों, आपके रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के दोस्तों क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, हिमीकरण द्वारा, विद्युत विश्लेषण द्वारा। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, वाष्पन के द्वारा दोस्तों समुद्री जल से साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट है, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन होने वाला है? अंगूर का किण्वित होना, यह तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना, यह भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। परंतु दोस्तों मोम का पिघलना जो है वह आपका भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम में आपको साथ साथ आपको दोस्तों राइट आंसर लगाते हुए चलना है, और अंतिम में आपको बताना है कि 55 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आज की क्लास में यदि आपके 30 या दोस्तों 35+ सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अंतिम में आपको जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। अगला है दोस्तों दूसरा पॉइंट, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों की दोनों बातें सही है। उपयुक्त दोनों दोस्तों आपके सही होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरफ मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, तो वह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में मदद करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई? किससे पता चलता है दोस्तों? अवस्था में परिवर्तन से, गैस का उत्सर्जन से, रंग बदलने से, या उपयुक्त सभी से? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, यदि कोई अभिक्रिया संपन्न हुई है, अभिक्रिया पूर्ण हुई है, उसका दोस्तों अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का उत्सर्जन होगा, रंग बदल जाएगा। यह दोस्तों उपयुक्त सभी से प्रक्रिया से आपको पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है नहीं है? दोस्तों आपको क्वेश्चन को अंतिम तक पढ़ना है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना तो आपका दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन होने वाला है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें मैग्नीशियम रिबन का दहन, यह दोस्तों आपका परिवर्तन होने वाला है। सब्जी को काटना, यह होने वाला है। मेहंदी का रचना, यह भी तो होने वाला है। परंतु दोस्तों रासायनिक परिवर्तन आपका लोहे में जंग लगना नहीं होगा। आपका 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। तो मैं आपको वापिस बता देता हूं, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लोहे में जंग लगता है वह तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के कारण ही लगता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है वह भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होता है। परंतु दोस्तों सब्जी को काटते हैं हम, वह रासायनिक परिवर्तन में नहीं आता। मेहंदी का रचना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो आपको ध्यान में रखिएगा, आपको दोस्तों मेरी तरह मतलब कि गलती नहीं करनी है। मैंने दोस्तों ध्यान से नहीं पढ़ा, इस कारण दोस्तों राइट आंसर जो है वह हम सी लगाएंगे, ए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सब्जी को काटना यह भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आपको रखना होगा।
होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन दोस्तों इनमें से कौन सा है। किसी धातु की छड़ को गर्म करना, मानव में श्वसन, मानव में पाचन, प्रकाश संश्लेषण। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, किसी धातु की छड़ को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु मानव में श्वसन, पाचन तंत्र या मतलब कि मानव में पाचन या प्रकाश संश्लेषण, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके रासायनिक परिवर्तन है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ताजा कटा हुआ सेव उदाहरण है। ताजा जो कटा हुआ सेव होता है वह उदाहरण दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन का है, आपको ध्यान में रखना है। यदि दोस्तों मतलब कि कटा हुआ सेव कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर दोस्तों अभिक्रिया हो जाती है, वह रासायनिक परिवर्तन आता है। परंतु यहाँ पर दे रखा है कि ताजा कटा हुआ सेव आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चाशनी बनाना कौन सी प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, चाशनी जो बनाई जाती है वह कौन सी प्रक्रिया के अनुसार बनाई जाती है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन निर्धारित नहीं किया जा सकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा चाशनी दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन में आती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कांच का टूटना निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों कोई दूसरा पदार्थ नहीं बन रहा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। कौन सा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 10 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए। तो आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। हमें यहाँ पर बात करें दोस्तों नमक का क्रिस्टलन, संघनन, दुग्ध आस्कंदन, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। केवल दोस्तों आपका जो 3 नंबर है दुग्ध आस्कंदन, यह ही दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, परंतु दोस्तों संघनन और दोस्तों नमक का क्रिस्टलन यह दोस्तों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। 10 नंबर के अंदर दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको जरूर ध्यान में रखना है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि क्लास कैसी चल रही है, कैसी लग रही है। और दोस्तों आपको यदि पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपकी एग्जाम तक डेडिकेट होकर तैयारी जो है दोस्तों ओनली फॉर जेल प्रहरी की, वह दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। ओनली फॉर जेल प्रहरी की दोस्तों डेडिकेट होकर यदि तैयारी कर रहे हो तो रेगुलरिटी के साथ आपको हर रोज क्लास देखने को मिलेगी शाम को 8 बजे। कल कोई कारणवश दोस्तों क्लास नहीं आ पाई, इस कारण से दोस्तों मैं आपसे मतलब कि खेद चाहूंगा, परंतु दोस्तों आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई कारण था दोस्तों, इस कारण से आपकी देखने को नहीं मिली। आगे से आपकी दोस्तों रेगुलरिटी से आपकी एग्जाम तक आपकी दोस्तों क्लास देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों दूध से दही बनना, ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन आता है। कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज का गलना सड़ना भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, परंतु कागज का गीला होना दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्ष तापमान पर दुग्ध के इकट्ठा होने में शामिल है। कक्ष का दोस्तों तापमान होता है, उस समय दोस्तों दुग्ध इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर क्या शामिल होता है, किस कारण से हो जाता है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। यह दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, उपयुक्त दोनों है, या दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। राइट आंसर जो है 13 नंबर का वह हो जाएगा दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है इनमें से। जल का वाष्पन ही दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन है, आपको ध्यान में रखना है। लकड़ी का जलना, भोजन पकना, फलों का पकना, ये तीनों के तीनों एक रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्पन दोस्तों भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इन क्वेश्चन को अंतिम तक पढ़ना है, नहीं वाले क्वेश्चन आने वाले हैं करीबन दोस्तों 4 से 5 देखने को मिलेंगे, तो एक
भी गलत आपको नहीं करना है। यहाँ पर हम बात करें भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं हो जाएगा। ठोसों का द्रव्यों में दोस्तों पिघलना तो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। ठोसों का द्रव्य में ध्रुवीकरण होना यह भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। पदार्थों का किण्वन जो है आपका वह क्या देखने को मिलता है, रासायनिक परिवर्तन इसके अंदर देखने को मिलता है। ध्रुवों का गैसों में वाष्पीकरण यह दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि क्या कारण है आपको बताना है। दोस्तों परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है और यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तीनों की तीनों बातें ही दोस्तों सही है भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उपयुक्त से भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन दोस्तों इनमें से कौन सा है, तो बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। मक्खन का खट्टा होना ही दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन है। CO2 से सूखी बर्फ बनना दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना दोस्तों, जलना तो रासायनिक परिवर्तन है परंतु यहाँ पर दोस्तों गर्म होना बोल रहा है तो यह भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीयकरण दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, फटाफट बता दीजिए 18 नंबर का करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक प्रक्रिया का दोस्तों उदाहरण कौन सी प्रक्रिया है, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आपकी दो विलयशील पदार्थों को घोलकर नया विलयन बनाना, यह दोस्तों आपकी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, श्वसन की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्वसन की जो प्रक्रिया है वह दोस्तों आपकी रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। बर्फ का बनना नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। मैंने दोस्तों इस तरफ कर रखा है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण दोस्तों किसका उदाहरण है, तो दोस्तों क्रिस्टलीकरण आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। जी हाँ दोस्तों, नया पदार्थ आपको पता है कौन से के अंदर बनता है, आपका रासायनिक परिवर्तन के अंदर दोस्तों नया पदार्थ देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है, फटाफट बता दीजिए। लोहे में जंग लगना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दोस्तों दहन होना भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन है। परंतु दोस्तों मोम का पिघलना जो है वह आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, यह दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन आता है, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे बढ़ें, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा रखी है, मतलब कि आपको घुमा रखा है परंतु घूमना नहीं है आपको। सब्जियों को पकना ही, मतलब कि सब्जियों का पकना ही दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान में रखना है, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, यह दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, यह भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है इनमें से, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, कागज का फटना आपका किसका उदाहरण है। कागज का जो फटना होता है वह आपका दोस्तों, अब थोड़ा छोटा कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उदाहरण की बात करें दोस्तों, कागज का जो फटना है वह आपका दोस्तों होने वाला है। पेड़ को काटना भी होने वाला है, जल का बर्फ बनना भी होने वाला है। मतलब कि दिए गए सभी विकल्प जो है दोस्तों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कक्ष तापमान पर दुग्ध के खट्टे होने में शामिल होता है, कौन सा परिवर्तन होता है। दुग्ध का खट्टा होना दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऐसे घुमा रखा है, दुग्ध
मतलब कि दूध का दोस्तों दही जमना बोल सकते हो, खट्टा होना दोस्तों दही जमना ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़े दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? जी हाँ दोस्तों, भौतिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, यह तो दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकड़ी का जलना, फलों का पकना, भोजन पकना, यह तीनों के तीनों दोस्तों आपके रासायनिक परिवर्तन में आते हैं, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? आप दोस्तों करीबन दोस्तों आपके 35 या दोस्तों आपके 38 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके रासायनिक और दोस्तों भौतिक परिवर्तन से, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। यदि एक या दोस्तों दो क्वेश्चन आएंगे, 100% दोस्तों दो क्वेश्चन तो ज्यादातर नहीं आएंगे, परंतु एक क्वेश्चन पूछेगा तो 4 नंबर आज ही की क्लास में आपके पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से देखने को आपको मिलेंगे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। जी हाँ दोस्तों, और वापिस बताता हूँ, आपकी तैयारी दोस्तों बढ़िया चल रही है और आपकी एग्जाम तक दोस्तों अंतिम 30 दिन का समय बचा है, तो 30 दिन के अंदर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन हल करने हैं, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ओनली फॉर चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, क्योंकि दोस्तों हर रोज आपको 8 बजे शाम को क्लास देखने को मिलेगी। और अभी तक आपने दोस्तों मतलब आज ही विजिट कर रहे हो, तो अभी तक दोस्तों जो क्लास हो चुकी है उनको नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, टॉपिक वाइज आपकी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, मॉडल पेपर भी कराए जा रहे हैं। 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देख लीजिएगा। यह दोस्तों 10 मॉडल पेपर कराऊंगा और उसके बाद 10 मॉडल पेपर खुद में दोस्तों बनाकर लेकर आऊंगा, वहां से भी दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहां पर हम बात करें दोस्तों, आपका हो चुका है यहां पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 26 नंबर का करेक्ट आंसर हम बता दीजिए दोस्तों। कागज का जलना यह आपका रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है, चांदी का काला होना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर अभिक्रिया हो जाती है। पानी का उबलना दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन छप सकता है दोस्तों। श्वसन की बात की जा रही है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया है, परंतु दोस्तों कौन सी अभिक्रिया होती है? उपपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, राइट आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी होती है। हम बात करें दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के दोस्तों अंदर ऊष्माशोषी होती है। यहाँ पर हम बात करें आपकी श्वसन की बात की जा रही है तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। एक तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी शिफ्ट में छप सकता है, पूछा जाएगा। आगे हम बढ़े दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। Zn प्लस CuSO4 से बनता है दोस्तों ZnSO4 प्लस Cu कॉपर बनता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों यहाँ पर पूर्ण हो रही है, बता दीजिए। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया? तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया बन रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 29 नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। क्या है? ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक या दोस्तों प्रतिफल? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स जो अभिक्रिया संपन्न होती है, पूर्ण होती है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की जो अभिक्रिया है वह कौन सी हो जाएगी, बता दीजिए। राइट आंसर 31 नंबर का क्या हो जाएगा? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, 31 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, 2KClO3 से बनता है दोस्तों 2KCl प्लस 3O2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोहे को जिंक से लेपित करने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण,
गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Fe2O3 प्लस ए क्या है दोस्तों, Al से बनता है दोस्तों Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, यह दोस्तों आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़े दोस्तों, आज की जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का जो टॉपिक है उसका अंतिम क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है और 35 में से आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको जरूर कमेंट जरूर करना है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 से बनता है दोस्तों 2CuO। तो कौन सी अभिक्रिया इसके अंदर संपन्न होती है? कॉपर का ऑक्सीकरण दोस्तों इसके अंदर हो रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अंतिम 30 दिन का समय बचा है। 30 दिन के अंदर दोस्तों आपको सदुपयोग करना है। ज्यादातर एमसीक्यूज क्वेश्चन मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है और रिवीजन तो आपको 100% करना ही करना है। दोस्तों आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है, एमसीक्यूज तो क्वेश्चन हल करने, परंतु साथ साथ दोस्तों आपको सुबह सुबह रिवीजन भी आपको कर लेना है। अंतिम 30 दिन का समय बचा हुआ है। कचरा निपटान प्रणाली पहली बार दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित की गई थी? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अपशिष्ट प्रबंधन से क्वेश्चन एक आने वाला है। तो आज की क्लास में 15 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों इस टॉपिक के, वहां से ही देखने को मिल जाएगा। यहां पर बात करें दोस्तों एथेंस, लाहौर, पेरिस, लंदन। तो एक नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? आपका एथेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा जरा इस क्वेश्चन को। और वापस बताता हूं दोस्तों, आपके 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं। हर रोज आपको शाम को 8 बजे क्लास देखने को मिलेगी। और इस क्लास की जो पीडीएफ है दोस्तों टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बायो के अंदर लिंक पिन है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगरपालिका ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? कौन करता है बता दीजिए। विषाक्त, खतरनाक, गैर खतरनाक या दोस्तों गैर विषाक्त? राइट आंसर हो जाएगा गैर खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक को रिसाइकिल करना क्यों मुश्किल है? प्लास्टिक की बात की जा रही है, रिसाइकिल दोस्तों क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि रिसाइकिल दोस्तों किया जाता तो दोस्तों बहुत काम आसान हो जाता। इतना दोस्तों आपका प्लास्टिक इधर उधर नहीं फैलता और दोस्तों आपका पर्यावरण प्रदूषण नहीं देखने को मिलता। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको जरूर ध्यान में रखना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से। इनमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन होते हैं, इस कारण दोस्तों आपकी प्लास्टिक को दोस्तों रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, जल्दी से मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है? व्यक्तिगत स्तर के ऊपर कौन सा किया जाता है? जलाना, निपटान, पुनर्चक्रण, स्रोतों में कमी। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्रोत में दोस्तों कमी की जाती है दोस्तों व्यक्तिगत स्तर पर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद कंटेनरों के उपयोग के लिए पुनर्चक्रित कागज पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्यों लगाया गया बता दीजिए। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि यह प्रदूषण पैदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में उपयोग की जाती है? कौन सी योजना है बता दीजिए। पुनः उपयोग की योजना, एकीकृत योजना, पुनर्चक्रण की योजना या दोस्तों कम करने की योजना। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत योजना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़े दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। 7 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए। ठोस अपशिष्ट का कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाएगा पानी के प्रवाह से, मिट्टी के कणों से, सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया से या दोस्तों क्रिया से, ऑक्सीकरण से। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की क्रिया से दोस्तों ठोस अपशिष्ट का कार्बनिक पदार्थ में विघटित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट MSW कहा जाता है? कौन से अपशिष्ट को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खाद अपशिष्ट को कहा जाता है, लकड़ी के टुकड़े को भी कहा जाता है, प्लास्टिक के डिब्बे को भी कहा जाता है। तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। नगरपालिका ठोस अपशिष्टों को उपयुक्त तापमान और परिस्थितियों में एक विशिष्ट भट्टी में जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों? भस्मीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। ठोस अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा नहीं की जा सकती, क्योंकि क्यों नहीं की जा सकती बता दीजिए। 10 नंबर का राइट आंसर तो आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें कई पर्यावरणीय मुद्दे पैदा हो सकते हैं, इस कारण दोस्तों ठोस अपशिष्ट को जला नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ विघटित होते हैं तो इससे दोस्तों मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या उपयुक्त सभी कौन सी गैस निकलती है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ओनली फॉर मीथेन गैस का दोस्तों विश्लेषण होता है दोस्तों, विघटित होती है दोस्तों, आपका मतलब कि मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जरा इस क्वेश्चन को। ठोस अपशिष्ट को डंप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? नदी, महासागर, लैंडफिल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैंडफिल है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्पोजेबल कचरे में शामिल है। डिस्पोजेबल जो आपका कचरा होता है उसके अंदर क्या शामिल होता है? ठोस, घोल, तरल या उपयुक्त सभी? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठोस, घोल और तरल तीनों के तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन खोजना है आपको, सही कथन कौन सा हो जाएगा बता दीजिए दोस्तों। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, एक प्रक्रिया से निकलने वाला कचरा दूसरी प्रक्रिया के लिए दोस्तों इनपुट बन जाता है, यह दोस्तों सही कथन नहीं है। उपभोग और मतलब ये दोस्तों आपका सही बात है, हम बात करें दोस्तों सही बात होने वाली है, ये आपका सही है। क्या दोस्तों, उपभोग और उत्पादन में जुड़ी सभी प्रक्रिया किसी न किसी तरह का कचरा पैदा करती है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। प्रकृति में कोई वास्तविक कचरा नहीं होता, यह भी दोस्तों बिल्कुल आपकी सही बात है। इस कारण दोस्तों राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वास्तविक कचरा नहीं होता है, कचरे को तो हम ही दोस्तों बनाते हैं, प्रकृति के अंदर तो नहीं होता है, हम दोस्तों उसको पैदा करते हैं। इस कारण दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, आपको जरूर ध्यान में रखना है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और आपको कमेंट जरूर करना है कि 55 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका एक जो लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जो होता है प्यारा सा, वह दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन देकर जाता है, वह दोस्तों आपको जरूर जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठोस कचरे की समस्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बेहतर है? कौन सी विधि बेहतर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुनर्चक्रण, लेड फिलिंग, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठोस कचरे की समस्या का दोस्तों निवारण आपका पुनर्चक्रण से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लेडफिल नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, पुनर्चक्रण, ध्यान में आपको जरूर रखना है। जल्द ही दोस्तों आपका 5वां मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। अगली क्लास दोस्तों कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आपने बोला था तो वहां से भी क्वेश्चन लगा दिए हैं और जल्दी आपके
आपकी दोस्तों राजस्थान के भूगोल की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और इसकी टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जल्दी ही, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में आप आसानी से पढ़ सको, रिवीजन कर सको हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।